हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत का एक सामान्य सा परिचय है वो देखा था और हमने यह भी पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का जो काल है 320 वर्ष का, उसमें 5 राजवंश हैं वो शासन करते हैं। तो यह जो 5 राजवंश थे उनमें से हम जो पहला राजवंश है उसके पहले शासक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला जो राजवंश था वो था गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है इसको इतिहास में और भी दूसरे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि दास वंश, गुलाम वंश और मामलुक वंश। दास और गुलाम का तो शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, जबकि मामलुक का अर्थ यह होता है कि वे शासक जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हो, यानी कि वो शासक तो कभी गुलाम रहे थे लेकिन उनके माता पिता थे वो कभी किसी के दास नहीं रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं और दास वंश की बात करते हैं तो इस वंश में 11 शासक आते हैं। हालांकि यह 11 शासक जो थे वो एक ही वंश परंपरा के नहीं थे, लेकिन उनमें से जो 3 मुख्य शासक हैं वो अपने जीवन काल में कभी ना कभी गुलाम जरूर रहे थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इस कारण से इतिहास में इस राजवंश को गुलाम या दास वंश पुकारा जाता है और यही ज्यादा प्रसिद्ध नाम है जो चलता है। हालांकि बहुत से इतिहासकारों ने इनको मामलुक शासक भी कहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न शासक हैं और इन 11 शासकों में से जो कि इस गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं उनमें से 3 ही शासक गुलाम थे। बाकी जो शासक थे वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तो आइए इस राजवंश को हम देखते हैं। यह गुलाम वंश नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है या दास वंश भी कह दो। यह जो है यह 1206 में स्थापित होता है और 1290 तक चलता है। 1290 में इसके अंतिम शासक को पराजित करके, हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी है वो खिलजी राजवंश की स्थापना कर देता है, जो कि सल्तनत काल का दूसरा राजवंश माना जाता है। तो गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर 1290 माना जाता है। इस गुलाम राजवंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबी राजवंश की स्थापना करता है, वो करता है कुतुबी राजवंश की स्थापना, जबकि इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश वो शमसी राजवंश की स्थापना करता है और जो बलबन है वो बलबनी राजवंश की स्थापना करता है। तो ये इनके वंश थे, ये सभी तुर्की थे, तुर्क से आए थे। और अब हम बात करते हैं ऐबक के आरंभिक जीवन की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको बेच दिया गया था और इसको एक काजी ने खरीदा था। काजी ने इसकी परवरिश काफी अच्छी की। यह बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैनिक क्षमता से संपन्न व्यक्ति के रूप में उभर कर आया। बाद में उस काजी की मृत्यु के बाद में उसके पुत्रों ने इसको बेच दिया और वही गजनी के बाजार से इसको मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। यह मोहम्मद गोरी के विजय अभियानों में जो कि उसने भारत के खिलाफ किए थे उसमें साथ रहा और मोहम्मद गोरी को भरसक सहयोग भी दिया और उसका दिल भी जीता। तराइन के दोनों युद्धों में यह
मोहम्मद गोरी के साथ रहा और उसके बाद में चंदावर वगैरह दूसरे भी जो युद्ध थे उसमें यह मोहम्मद गोरी के साथ ही नहीं रहा, इसने रण कौशल का भी परिचय दिया और अपने स्वामी मोहम्मद गोरी का हृदय जीतने में यह सफल रहा। यही कारण था कि 1206 में खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गोरी के विजय अभियान में भी यह शामिल रहा और बाद में मोहम्मद गोरी ने इसको अपने भारत के जीते हुए प्रदेशों का एक तरीके से शासक है वो मान लिया। मोहम्मद गोरी निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो कहा करता था कि मेरे जो गुलाम हैं वो ही मेरे पुत्र हैं और वो ही मेरे चहेते हैं। यही कारण था कि मोहम्मद गोरी द्वारा जीता गया जो क्षेत्र था उसको मोहम्मद गोरी के बाद में उसके जो गुलाम थे उन्होंने आपस में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया। तो यह ऐबक का आरंभिक जीवन था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु है वो 1206 में हो जाती है। उसके बाद में जो ऐबक था उसका कैसा जीवन था और उसने क्या क्या काम किए उस पर हम चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने अपने राज सत्ता का जो केंद्र है वो लाहौर को बनाया, अर्थात उसने लाहौर से ही शासन किया। उसने अपने जीवन में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो अपने नाम के साथ में सिपह सालार या मलिक जैसी उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बहुत ही उदार था और यह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसकी जो उपाधि है या उसको प्रशंसा के रूप में इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। यह हाथियों का भी दान करता था, इसलिए इसको पील बख्श भी कहा जाता था। हालांकि यह दान किसको करता था यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में यह कहा जाता है। अब इसके जो अभियान थे वो किस तरीके के थे? इसने 1206 में शासक के रूप में सत्ता संभाली, हालांकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसको 1208 में मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी थे वहां से इसको शासन के रूप में जो है अनुमति मिल गई और वहीं से वो दास्ता से मुक्त माना जाता है। 1210 में चौगान खेलते हुए, यह आधुनिक पोलो जैसा ही एक खेल है जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। चौगान खेलते हुए यह घोड़े से गिर गया और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात यह सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाया। परीक्षाओं में इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कि ऐसे सुल्तान या ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में बताइए, या ऐसा शासक कौन था जिसकी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। यह भी पूछा जाता है। लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था यह भी पूछा जाता है। और कुतुबुद्दीन के बारे में और भी कुछ सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली से शासन नहीं किया, उसने शासन हमेशा लाहौर से किया। हालांकि वो अपने विजय अभियानों में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ वाले इलाके को केंद्र बनाकर वहां से अपने विजय अभियानों का संचालन जरूर करता था। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर बहुत सारे
कहानियां हैं, किस्से हैं, वो प्रचलित हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा विसल देव, जो कि अजमेर के शासक थे, जिनको विग्रह राज भी कहा जाता है, विसल देव चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसके ऊपर इस 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनाया गया था। इस 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर आज भी हमें संस्कृत में लिखे श्लोक देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपरी हिस्से को तोड़ा गया था और उसके ऊपर मस्जिद जैसा जो है आकार दे दिया गया था, जबकि उसकी दीवारें वो ही थी जो संस्कृत पाठशाला में लगी हुई थी। दूसरा जो इसका निर्माण इसके द्वारा किया गया है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1192 में दिल्ली में किया गया है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, दिल्ली में 27 जैन मंदिरों को गिराकर इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो किया गया है। यह इंडो इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद मानी जाती है। हालांकि इस मस्जिद में भी बहुत सी दीवारों में ऐसी चीजें मिल जाएगी जिससे यह सहज ही आभास होता है कि वह किसी काल में मंदिर रहे थे और उन्हीं को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण है वो किया गया था। तीसरा है कुतुब मीनार। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हालांकि कुतुब मीनार को लेकर भी बहुत सारे विवाद है। बहुत सारे जानकार है वो यह कहते हैं कि यह कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था, जो कि खगोलज्ञ वराहमिहिर की वेधशाला हुआ करता था। इस जो कुतुब मीनार है उसके पास वाले इलाके को महरौली कहा जाता है और वराहमिहिर जो शब्द है, मिहिर से ही महरौली शब्द बना है, ऐसा भी जानकार कहते हैं। और इस जो कुतुब मीनार की आकृति है उसको लेकर बहुत से जानकार इसको वेधशाला भी बताते हैं। और एक बात यह भी सोचने लायक हो जाती है कि इस कुतुब मीनार का आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी और इल्तुतमिश ने बनाया, तो इसका जो प्रयोग है वो ये शासक किस तरीके से करते थे इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर इस कुतुब मीनार में चित्र और मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं, जबकि इस्लाम में चित्रकारी और मूर्तिकारी पाबंद है। तो यह जो कुतुब मीनार है उसको लेकर भी बहुत सारे संशय हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो बनावट है उसको देखकर भी बहुत सारे संशय हैं वो देखने को मिलते हैं। अर्थात कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित तीनों जो निर्माण कार्य हैं उनमें हमें संशय देखने को मिलते हैं। फिर भी इतिहास के जो परीक्षाएं हैं उनमें जब भी पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपको ऑप्शन लिखना है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना या इसको किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक यही आएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था। इसका नाम है आराम शाह, जो इसका उत्तराधिकारी था, जो कि अयोग्य था। बाद में इसको हटाकर कुतुबुद्दीन का एक दास, जो उसका दामाद भी था, इल्तुतमिश, जिसको 1206 में दासता से मुक्ति दे दी जाती है
वो शासक है वो बन जाता है गुलाम वंश का अगला। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यह कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य हैं वो किए, और यह ज्यादा समय तक शासक रहता तो भारत में इस्लाम बड़ी ही तेजी से बढ़ता। जो कोई भी हो, आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।